किराम, असातिज़ाए किराम, मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा, ये है कहानी एक ऐसे मदरसे की जो ज़वाल की गहरी खाई से उठकर बामे उरूज को छू गया। ऐसी कहानी जिसमें आजमाइशें भी हैं, जिद्दोजहद भी और कामयाबी का वो जायका भी जो सिर्फ हौसले और कुर्बानी से मिलता है। ये किस्सा बताएगा कि कैसे एक बर्बाद मदरसा जहां मायूसी का बसेरा था, आहिस्ता आहिस्ता एक मिसाली इदारा बन गया। ऐसा इदारा जिसका जिक्र आज फख्र से किया जाता है। लेकिन जनाब, कामयाबी की राह सीधी नहीं थी, इसमें कांटे भी थे, अंधेरे भी और ऐसे लम्हात भी जब हिम्मत टूटने लगती थी। आज हम आपको दिखाएंगे इन सारे मनाजिर को, पहले कदम से लेकर फतह की चोटी तक। तो आइए आगाज करते हैं बर्बादी की दास्तान से। पहले मंजर में हम आपको दिखाएंगे कि क्लासरूम और हाजिरी की वो दर्दनाक सूरत हाल जहां इल्म की किरण भी मध्यम पड़ जाती है और बदनज़मी व बेहिसी दीवारों तक को खामोश कर देती है। मुलाहजा फरमाएं। अरे सरफराज, सपने लंबे देख लिए, उठो। सर बुखारी पढ़ रहा हूँ। चल झाड़ू लगा पहले, फिर बुखारी पढ़ना। चलो भाई, आज कोई क्लास नहीं चलो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्लास पर बैठे, शेख जमील आएंगे, आप लोग का हाजिरी लेंगे। जी शेख जमील। अस्सलाम वालेकुम शेख जमील। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस चल रहा है प्रिंसिपल साहब। आज सेक्रेटरी साहब नए मदरसे लाने वाले हैं, यही बैठकर देख लेते हैं। तब तक हाजिरी बना लीजिए। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। और बच्चों खैरियत? आप कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे शोर बंद करो, क्लास शुरू करते हैं। अरे तुम लोग कुछ सीखते ही रोज सबक भूल जाते हो। चलो कोई बात नहीं, हाजिरी शुरू करते हैं। कासिम हाजिर। उस्मान हाजिर। इरफान। जी कहाँ से गया जना, इरफान? जी से जनाजा पढ़ने गया है। चलो ठीक है, ठीक है। वाजिद? वाजिद बहुत दूर से आया है शेख, यहाँ से कॉलेज करीब है, इसलिए ये मदरसा के हॉस्टल में रहता है। हफ्ते में एक ही दिन क्लास करता है और सरकारी तालीम हासिल करता है। ठीक है। आरिफ? आरिफ चंदा करने गया है शेख मौलाना कलीमुद्दीन के साथ। कोई बात नहीं है, मदरसा में ऐसा होता रहता है। हाँ भाई, तो एक नए मुदर्रिस मौलाना उस्मान सलाफी आने वाले हैं, हम उसके इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे शेख। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, इसी पतझड़ के मौसम में इत्तेफाकन मौलाना उस्मान सलफ़ी की आमद होती है। गोया जुमूद में एक हरकत सी होने लगती है। इस मंज़र में सेक्रेटरी के चेहरे पर वो लाजवाल रौनक भी देखेंगे जो चंदे के सबब झलकता है, पढ़ाई के सबब नहीं। मुलाहजा फरमाएं। शेख जमील, बच्चों को बुलाइए, मौलाना उस्मान साहब की तारुफ करा दें। तुम्हें कौन है? शेख जमील, बच्चों को बुलाइए, मौलाना उस्मान साहब की तारुफ करा दें।
इसकी ज़रूरत क्या है प्रिंसिपल साहब? मुझे बस जदवल दे दीजिए, मैं आज ही से क्लास शुरू करूं। अरे मौलाना साहब इतनी भी जल्दी क्या है? इतनी देर से तो आप ही का इंतजार हो रहा है। मौलाना साहब थोड़ा तारुफ हो जाना चाहिए, तलबा को भी अच्छा लगेगा। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपकी तालीम और तरक्की के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं और तमाम वसाइल फराहम करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी जनाब मौलाना उस्मान साहब की तकर्रुरी भी है। मौलाना साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना तारुफ करवा दे ताकि बच्चे भी मानूस हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान बिन इमरान है। मैं जामिया सलाफिया से फारिग तहसील हूँ और वहीं से कुछ साल तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम देता रहा हूँ। अब सोचा कि कुछ इलाके में भी काम करूँ, लिहाजा बंदा हाजिर है। तो बच्चों यहीं से इख्तिताम करते हैं, अब मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाह। किया है अभी है शेख। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या बात है जनाब, माशाअल्लाह आज तो मदरसा में रौनक ही रौनक है। बैठिए। सारा रौनक तो आप ही से है, जरा बताइए कितना हुआ चंदा? 2 मन गेहूँ 50,000 चंदा जमा किया हूँ, वही सिर्फ एक हफ्ते में। ये चंदा ही है जो मदरसा चला रहा है, वरना बच्चे तो पढ़ने के काबिल नहीं। उस्मान साहब ऐसा बनना पड़ेगा, वरना मदरसे की तरक्की मुमकिन नहीं। करीम साहब जरा बता सकते हैं आप महीने में कितने दिन क्लास करते हैं? इसकी इसकी फिक्र आप ना कीजिए मौलाना साहब, आप बस अपनी ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। जी जी ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग अपने अपने काम में लगे रहें। कामयाब मदरसों की निशानी ये है कि दरसी शोबों के अलावा खारजी शोबे भी सरगर्म होते हैं। लाइब्रेरी, कंप्यूटर, न्यूज़ गैलरी, वॉल मैगज़ीन और अंजुमन, ये सब शोबे बंद पड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है। इस मंज़र में आप देखें लाइब्रेरी का क्या हाल है और चश्मिश लाइब्रेरियन का तुर्श रवैया भी मुलाहजा फरमाए। अहले यरोब आखिर तुम उस फ़कीर शख्सियत को किस बुनियाद पर दहशतगर्द कहते हो, जिसने इस सुकान ज़मीन पर अमन व मोहब्बत का सुकान जमीन पर अमन व मोहब्बत का परचम लहरा दिया हो, जिसने पत्थर की ठोकरें खा खा कर भी दुआएं दी हो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फतेह मक्का के वक्त एक एक आदमी सब। बच्चों आप अंबिया के वारिस हो, क्या अच्छा लगता है इस तरह वक्त ज़ाया करना? जाओ लाइब्रेरी जाओ, कुछ लिखो, कुछ याद करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख यहाँ पर कोई नई किताब आई है क्या? यहाँ पुरानी तकरीरी किताबें है, पढ़नी है तो पढ़ो, वरना निकाल जाओ। चलो देखते हैं। सुबहान अल्लाह, ये कितनी अच्छी तहरीर है, माशाअल्लाह। लगता है किसी माहिर उस्ताद ने लिखा हो। कदों ये तुम जैसे तलबा ही ने लिखा है। वो एक सुनहरा जमाना था, तकरीर, तहरीर और दर्स सरगर्मियाँ बहुत खूबी से अंजाम पाते थे। काश हमें भी कोई सिखा देता। यहाँ ऐसी उम्मीद करना फजूल है। मौलाना उस्मान साहब के वजह से हम लोग लाइब्रेरी आए हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है। चलो मौलाना उस्मान साहब के पास।
चलो मौलाना उस्मान साहब के पास। चलो जी मौलाना उस्मान साहब के पास जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो बच्चों खैरियत से हो? जी शेख हम खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख हमने यहाँ सुना है कि कुछ साल पहले काफ़ी इल्मी सरगर्मियाँ थी, पता नहीं वो सब क्यों ख़त्म कर दी गई है। शेख हम कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन हमारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत आला ख्यालात हैं आप लोगों के। मुझसे जो हो सकेगा मैं ज़रूर रहनुमाई करूँगा। फ़िलहाल अभी आप लोग क्लास पर ध्यान दीजिए, खारिजी वक्त में दरसी किताबों को याद करें और लाइब्रेरी का चक्कर ज़रूर लगाए और साथ ही साथ अरबी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल करने की कोशिश करें। अभी वक्त का बहुत तकाजा है। जी शेख। जी ठीक। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मदरसे में मीटिंग्स नहीं होती। मीटिंग्स बाज़ाब्ता चाय की चुस्कियों के साथ होती है, रसगुल्ले भी होते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं। इस झलक में देखिए कैसे सेक्रेटरी और तमाम जिम्मेदारान फिक्रमंदी से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन किस मौजू पर बात हो रही है वो आप ड्रामे में ही देखें। साथ ही मौलाना उस्मान सलफ़ी की मुदाखलत माहौल को गर्म कैसे करती है ये भी मुलाहजा फरमाएं। चाय चाय गरम है, चाय गरम, चाय बहुत गरम है। चाय गरम था क्या? हाँ चलिए चलिए चलिए, ठीक हो जाएगा। चलिए बैठिए बैठिए। तो प्रिंसिपल साहब शुरू करें। हाँ तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हाँ तो भाइयों, आप सभी को मालूम है कि हम मदरसे के इंतज़ाम और इंसराम को लेकर हर माह मनसूबाबंदी करते हैं। आपसे मशवरा होता है और आगे का लाइहा अमल तैयार होता है। इसी मकसद से आज भी बैठे हैं। आज की कुछ एजेंटे हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है। गुज़श्ता अखराजात का हिसाब किताब, चंदे की तफसील, नाइट जलसों का रिपोर्ट और अगले 2 माह के बाद होने वाले सालाना जलसे की मनसूबाबंदी। हाँ तो बात आगे बढ़ाई जाए मौलवी करीम साहब। जी, गुज़श्ता 7 माह में 50 लाख के अखराजात हैं। पहले सालाना जलसे 50 लाख चंदा जमा हुए थे और अभी 65 गाँवों में नाइट जलसे। माजरत के साथ क्या मैं ये जान सकता हूँ कि गुज़श्ता 7 मीटिंग्स में कभी तालीम पर बात हुई है या नहीं? वो टेंशन मत लीजिए मौलाना साहब, हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं संजीदा हूँ। मैं अपनी आँखों से तालीमी माहौल की तबाही देखी। उस्ताद गैर हाजिर रहते हैं, बेकार की छुट्टियाँ होती है। जहाँ कहीं शादी हो तलबा व असातिज़ा दोनों छुट्टी पर निकल जाते हैं और कुछ तलबा तो साल के 2 माह चंदे में गुजारते हैं। इधर तालीमी हालात ये है कि लाइब्रेरी किताबों से खाली पड़ी है और सुना हूँ कि लाइब्रेरी की किताबों को कौड़ी के दामों में बेच दिया गया है। निसाब वही पुराना चल रहा है और तमाम गैर दर्शी शोबेजात बंद पड़े हैं। क्या इल्म का इदारा है और का मकबरा? चल क्या रहा? ठीक है, आप लोग खामोश बैठिए, मैं देखता हूँ। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ घास छिल रहे हैं, आपने क्या समझ रखा है? चुपचाप हमारे निजाम के मुताबिक चले, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। आपका भी 1 महीना भी नहीं हुआ। आप क्या जानते हैं इस मदरसे के बारे में? मौलवी करीम को देख रहे हैं, ये हर माह 50,000 चंदा करता है। मौलवी यसीर जो प्रिंसिपल है वो 70,000 चंदा दिलाते। आपने अब तक क्या किया? अगर चंदा ही मियार है तो वाकई में सबसे बड़ा नाअहल हूँ। और लेकिन जहाँ तक तालीम का मसला है तो कोई एक शिकायत नहीं दिखा सकते। और जहाँ तक मुझे याद है मेरी तकर्रुरी तालीम और तदरीस के लिए ही हुई थी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, देख लेंगे। हाँ नाज़रीन किराम, मुलाहज़ा फरमाएं नाइट जलसे की पुरलुत्फ दास्तान। यहाँ देख सकते हैं कि गांव के लोग और सरदार को मदरसे की बुरी हालत का कितना एहसास है, या वह खुद भी
इस बिगाड़ में हिस्सेदार हैं। बहुत सारे लोग मदरसों के नाकामी के असबाब गिनाते हैं, लेकिन तमाम असबाब उनके जहनों में नहीं होते। इस ड्रामे में आप देखेंगे उन तमाम असबाब का इहाता किया गया है जिनकी वजह से मदरसों की आजकल बुरी हालत है। मुलाहजा फरमाएं। हेलो 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम आन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। प्रिय ग्रामवासी, আমরা মাদ্রাসা বারবাদুল উলুমের পক্ষ থেকে এসেছি। আমরা আপনাদের গ্রামে প্রতি বছর আসি এবং একটি মোটা অঙ্কের টাকা এখান থেকে চাঁদা নিয়ে যাই। সেই আশায় আজকে আমরা আবার এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা বাড়ি থেকে যে যা পারেন টাকা পয়সা, ধান, গম, চাল, ডিম, মুরগা, মুরগি যে যা পারেন দিয়ে পাঠাবেন। একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মন আমার, কেন বাঁধো দালান ঘর। একদিন মাটির ভিতরে ঘর রে মন আমার, কেন বাঁধো দালান ঘর। মজিবুরের নামে 100 টাকা। মাশাআল্লাহ, একজন ভাই আমার দিয়ে গেল 10 টাকা। আল্লাহ তুমি তারে দিও মোটা মোটা বেটা, যেই বেটাই তার করিবে সেবা, দিল্লি থেকে এনে দেবে এক মোটা টাকা, যেই মোটা টাকায় সে করিবে বিল্ডিং, ভুলিয়া যাবে সে সব ব্যথার চিন। আমিহীন গুনাহগার দোয়া দেব কত, আল্লাহ তুমি নেকি দিও তোমার মনের মতো। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মন আমার। নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, 1000 টাকা দান। আল্লাহ গো, একজন ছিল এই গ্রামেতে নাম মজিবুর, আল্লাহ তুমি তার দিও জান্নাতে 72 খানা হুর। যেই হুরেতে তার করিবে সেবা, ভুলিয়া যায় যেন দুনিয়ার সব ব্যথা। আমি শাওকাত আলী গুনাহগার দোয়া দেব কত, আল্লাহ তুমি নেকি দিও তোমার মনের মতো। আমিন আমিন। কি ব্যাপার গো, এ গায়ের লোক মনে হয় মডার্ন হয়ে গেছে। দিন পাল্টিছে, যুগ পাল্টিছে, ডিজিটাল যুগ আসছে, মনে হয় মানুষও ডিজিটাল হয়ে গেছে। এদেরকে কোনো ডিজিটাল জিনিস শোনাতে হবে নাকি মনে হয়? একটা মনে হয় ইংলিশ গাজাল শোনাতে হবে, বুঝতে পারছি। जरूर जरूर। Every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Every night and every day, never forget to say La ilaha illallah.
when you walking down the street, is your time and repeat, and so in every heartbeat, la ilaha illallah. মুবাসসিরাবি 5টা ডিম আর 10 কেজি চল। মাশাআল্লাহ, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ গো, তোমার এক বান্দি এই গ্রামেতে ছিল, 5খানা ডিম সে মাদ্রাসার নামে দিয়ে গেল। যে ডিমের রং হলো যে সাদা, আল্লাহ তুমি তারে দিও জান্নাতে এক বালাখানা। যেই বালাখানায় থাকিবে ইয়ারো কন্ডিশন, যেখানে না থাকিবে কোনো ए मौलवी साहब, 1 रुपया चंदा नहीं देंगे, हंगामा करेंगे, निकल जाइए यहाँ से। आधा घंटा टाइम देता हूँ, निकल जाइए। आप लोग तो मदरसे के नाम पे चंदा करते हैं, लेकिन चंदा मदरसे पे नहीं जाता है, अपने जेब में भर लेते हैं। किसे बुलाना है बुलाइए जल्दी, हम नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे देखते हैं, किसे बुलाना है बुलाइए। शेख गड़बड़ हो गया। जमील साहब, ये यहाँ पे क्या हो रहा है सर? उस्मान साहब, एक अरसे से मैं भी सोच रहा हूँ कि मदरसे के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, लेकिन मसाइल इतने हैं कि हौसला ही टूट जाता है। तदरीस की खिदमत के साथ हमें मदरसे के अखराजात की भी फिक्र करनी पड़ती है। हर हफ्ता कहीं ना कहीं चंदा के निकलना पड़ता है। छुट्टी लंबी लंबी होती है, तदरीस भी दिल मुतमईन नहीं है। देख रहे हो उस्मान साहब, हम मदरसे के निज़ाम को कैसे दुरुस्त बनाएंगे? इस आदमी का बेटा मदरसा से निकाला गया है, क्यों जानते हैं? ये रोज़ाना मोबाइल में फिल्म देखता था, पूरा माहौल गंदा कर दिया है। मैं गाँव के सरदार को फ़ोन करता हूँ। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, और खैरियत? ठीक है, यहाँ झगड़ा चल रहा है, आप जल्दी आइए। ए पागल, क्या हुआ जी? हम है ना, तुम क्यों इन लोगों के साथ लड़ने आ गए? जाओ आराम करो। सरदार साहब, इन लोगों को समझा दीजिए। ये मोहल्ला लग तो मदरसे के नाम पे चंदा करता है, लेकिन चंदा मदरसे पे नहीं जाता है, अपने जेब में भर लेता है। जल्दी समझा, अच्छे से समझाइए। फिर तुम ज्यादा बोल रहे हो, जाओ। तो मौलवी साहब लोग, आप लोगों की गलती भी कुछ कम नहीं है। मेरे घर में शादी थी, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी तो आए, लेकिन ये नए साहब नहीं आए। मुझे काफ़ी दुख हुआ। और अभी कल ही की तो बात है, मेरे घर में मेरे गांव में जनाजा हुआ, लेकिन आपके मदरसे से सिर्फ 2-3 बच्चे और 2 उस्ताद आए। अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो गांव वाले चंदे देने से इनकार करेंगे ही। सरदार साहब, ये मदारिस तालीम के मराकिज़ है। अगर यहाँ कुछ तालीम के मुतालिक शिकायत है तो उन पर बोलना चाहिए, ना कि जनाजा और शादी ब्याह के बारे में। सरदार साहब, मदरसे के आसपास जितने गांव हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं शादी हो रही है, और अगर हर गांव जाने लग जाए, हर शादी में जाने लग जाए, तो तालीम का क्या होगा? लगता है आप नए हैं, जान जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो ठीक है, आइंदा ख्याल रखें। জি, আমরা এই গ্রামে একটা বড় আশা করে এসেছিলাম যে মোটা একটা চাঁদা হবে, কিন্তু আমরা বেশি চাঁদা পেলাম না। 1-1.5 টাকা, কিছু ধান চাল এবং ডিম ডাম পেলাম। আমরা এরপরে আশা রাখি এরপরে আমরা আবার এই গ্রামে আসব, আমরা যেন মোটা একটা কালেকশন পাই। এই কালেকশনের বদলে তো আমাদের এই মাদ্রাসাগুলো চলে। এখান থেকে আমরা ইতি করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। तो दोस्तों, देख लिया आपने, सरदार को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मदरसा चल रहा है या नहीं।